कल हमने द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था। आज हम लिविंग वर्ल्ड का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे और सेकंड लेक्चर में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था। कल हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ था नोमेनक्लेचर के रूल। नोमेनक्लेचर रूल के बाद हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। और कहते हैं टैक्सोनॉमी पढ़ने से पहले कोई चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ पाई जाती हैं। मिलियन, ठीक है ना, इसमें किसी को शक नहीं है। सॉरी, डिस्कवर की जा सकती है भाई। अच्छा, एक चीज़ और है कि इतनी सारी स्पीसीज़ के अगर हम नाम भी रख लें तो एक साथ पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि जब तक इनका क्लासीफाई नहीं करेंगे तब तक हम इनको समझ नहीं सकते। जैसे हम एक स्कूल में गए, वहाँ पर 1200 बच्चे स्कूल में हैं। हम कहें किसी से पूछें ये बच्चा किस क्लास का है, तो शायद कोई बता ना पाए। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि 12 रूम लिए, हर एक रूम में एक एक क्लास के बच्चे डाल दिए। पहले रूम में एक क्लास का, दूसरे रूम में दूसरी क्लास का, छठे रूम में छठी क्लास का, 12वें रूम में 12वीं क्लास का। तो 100 बच्चे सब में आ गए। अगर हम कहें 5वें क्लास का, 5वें रूम का ये बच्चा किस क्लास का है, तो एकदम से बता दिया जाएगा ये 5th क्लास का है। ठीक है ना, यानी जब तक हम चीज़ों को क्लासीफाई नहीं करेंगे तब तक वो उसको सिंपली पढ़ नहीं सकते। ठीक है ना, कहते हैं। तो हमने क्या बोला, 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन एक टाइम में पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, कहते हैं अच्छा क्लासीफाई किस बेसिस पे किया जाए। इन क्लासीफाई को ऑब्जर्वर करैक्टर के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाए, इजीली ऑब्जर्वर करैक्टर के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाए। इजीली गलत लिख दिया मैंने, easily some observable characters। ठीक है ना, कहते हैं जितनी भी ऑर्गेनिज्म, ऑल organisms divide into various categories। ठीक है ना, इतनी सारी स्पीसीज़ को जब सम ऑब्जर्वेबल करैक्टर के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाएगा तो वेरियस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, कैटेगरीज को हम ग्रुप भी बोल सकते हैं, यानी वेरियस ग्रुप में, ग्रुप को हम टेक्सा बोल सकते हैं। ठीक है ना, रैंक भी बोल सकते हैं या यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट इन टैक्सोनॉमी। ठीक है ना, यानी वेरियस कैटेगरी या ग्रुप या टैक्सा या रैंक या यूनिट में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं इन टैक्सोनॉमी में। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक, अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी हम ये कहना चाहते हैं जितने भी कैटेगरीज हैं, ग्रुप हैं, रैंक हैं, टैक्सा है, यूनिट है, इनका लेवल अलग अलग है, डिफरेंट लेवल पे रिप्रेजेंट है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे हम सबसे ठीक है। जैसे रिप्रेजेंट कैटेगरीज या ग्रुप या टैक्सा, कुछ भी बोलो, रैंक या यूनिट, डिफरेंट यूनिट, टैक्सा, कैटेगरी, यूनिट, रैंक इन टैक्सोनॉमी एट
डिफरेंट लेवल, ठीक है ना। तो जितनी भी कैटेगरी हैं, ग्रुप हैं, टैक्सा हैं, रैंक है, यूनिट है, ये डिफरेंट लेवल पे रिप्रेजेंट हैं। अच्छा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, कोई बात नहीं। मान लो हमने ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लिया, ह्यूमन का ले लिया। अगर ह्यूमन के किंगडम की बात करें, किंगडम ह्यूमन का क्या है? एनिमेलिया। ठीक है ना। अगर फाइलम की बात करें तो क्या हो गया? कॉर्डेटा। ठीक है ना। अगर हम क्लास की बात करें, क्लास का हो गई मैमेलिया। अगर हम इसके क्लास के बाद फिर ऑर्डर की बात करें, फिर फैमिली की बात करें, फिर जीनस की बात करें, फिर स्पीसीज की बात करें। जीनस किसका क्या है? होमो। और स्पीसीज क्या है? सैपियंस। ठीक है। यानी देखो, एनिमेलिया एक ग्रुप है, कॉर्डेटा भी एक ग्रुप है, मैमेलिया भी ग्रुप है, ठीक है ना, इस सैपियंस भी ग्रुप है, लेकिन इनका लेवल डिफरेंट है। एनिमेलिया किंगडम लेवल पर ग्रुप है, टैक्सा है। कॉर्डेटा फाइलम लेवल पे टैक्सा है। मैमेलिया क्लास लेवल पे टैक्सा है। और सैपियंस है स्पीसीज के लेवल पे। यानी अलग अलग कैटेगरी, ग्रुप, यूनिट और रैंक ये रिप्रेजेंट होती हैं अलग लेवल पे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी। चलो टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी, अगर कोई पूछ ले टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, तो कहेंगे एक साइंटिस्ट है कॉन्डोल, इन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म दिया था। ठीक है ना। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कॉर्लस लिनियस है। कॉर्लस लिनियस। ठीक है ना। कॉर्लस लिनियस बहुत जगह नाम लिया गया है, तो इसको बहुत ध्यान से, एहतियात से इसको तैयार करना है। ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी टर्म जो है कॉन्डल ने दिया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कॉर्लस लिनियस है। ठीक। अच्छा, टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कहते हैं सुटेबल टॉक्सन में किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, डेट इज टैक्सोनॉमी। क्या बोला? सुटेबल टैक्सोन में किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, डेट इज टैक्सोनॉमी। ठीक है ना। अच्छा, आगे हम समझेंगे। टैक्सोनॉमी के 4 मेन रूल होते हैं। पहला होता है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा होता है क्लासिफिकेशन और चौथा होता है नोमेनक्लेचर। ये 4 रूल होते हैं टैक्सोनॉमी में। ठीक है ना। चारों रूल को हम पढ़ेंगे। कहते हैं मान लो हम किसी जंगल में गए, ठीक है, जंगल में जाने के बाद हमें कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जो अभी तक किसी ने उसको स्टडी नहीं किया है, अंडर स्टडी है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज़ अंडर स्टडी होती है उसे स्पेसिमेन बोल देते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या मिला? एक्चुअल में हमको एक ऐसा स्पेसिमेन मिला जो अंडर स्टडी है। ठीक है ना। हमने डिस्कवर किया, वो प्लांट हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। मान लो कोई प्लांट है या एनिमल है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्लासिफाइंग organism into
सुटेबल टैक्सॉन, ठीक है ना। मान लो हम किसी जंगल में गए, जंगल में हमको क्या मिल गया, जंगल में हमने मान लो हमें कोई प्लांट मिल गया, प्लांट हो सकता है, ठीक ना, स्पेस प्लांट का स्पेसिमेन मिल गया, या मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है XYZ, कुछ भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो हमको मिल गया। एक्चुअली में हमें क्या क्या मिला, स्पेसिमेन, क्या मिला बेटा, स्पेसिमेन, ठीक है ना, स्पेसिमेन मिला। तो अगर कोई स्पेसिमेन मिलेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस स्पेसिमेन का कैरेक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, इस स्पेसिमेन का हम क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन, ठीक। कैरेक्टराइजेशन में क्या करेंगे, उस स्पेसिमेन के जो भी बेटा कैरेक्टर हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे, इसी को बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। नोट डाउन ऑल कैरेक्टर्स ऑफ स्पेस, यानी उसकी आँख कैसी है, उसके कान कैसे हैं, उसकी नाक कैसी है, उसके बाल कैसे है, उसकी स्किन कैसी है, उसके हाथ कैसे हैं, उसके पैर कैसे हैं, यानी किसी भी चीज़ का हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उस स्पेसिमेन का कैरेक्टराइजेशन करेंगे। जब कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा उसके बाद हम उस कैरेक्टराइजेशन के बाद उसी स्पेसिमेन का हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करेंगे। बेटा याद रखना, आइडेंटिफिकेशन जो है कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे करेंगे। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके घर के सामने कोई कार खड़ी है, तो कार को हम आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आइडेंटिफाई करने से पहले उसके कैरेक्टर को अपने जहन, अपने दिमाग में नोट डाउन करोगे। अच्छा इसके ये फीचर हैं, ये फीचर, ये कैरेक्टर, अच्छा ये BMW से मिलती जुलती है, यानी आइडेंटिफाई करने से पहले उसको कैरेक्टराइजेशन करोगे। यानी हम ये कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। मान लो आपने कोई जानवर देखा, ठीक, कुत्ता देखा, बिल्ली देखी, तो आप कैसे कहोगे वो कुत्ता है, क्योंकि उसके कैरेक्टर बिल्कुल कुत्ते जैसे होंगे, ठीक है ना। यानी उसको आइडेंटिफाई करने से पहले ये कुत्ता है कुछ या कैट है, तो उसको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और आइडेंटिफाई करोगे तो वो कैरेक्टर के बेसिस पर करोगे, ठीक है ना। आइडेंटिफाई on the basis of कैरेक्टर्स, ठीक है ना। अब हमने कैरेक्टराइजेशन कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब हम इसको क्लासीफाई करेंगे। अच्छा ये तो हमने जान लिया, ये दिस स्पेसिमेन इससे मिलता जुलता है, कोई नया स्पेसिमेन मिला तो किसी न किसी से मिलता जुलता होगा, उसी को हम डाल देंगे, उसी में डाल देंगे, उसी ग्रुप में डाल देंगे। यानी हम अब क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे। क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, ग्रुपिंग organism on the basis of कैरेक्टर, ठीक है ना। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे उसको क्लासीफाई करेंगे
टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, भाई हमने किसी चीज़ का कैरेक्टराइजेशन किया, यानी कैरेक्टर को नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बेसिस पे हमने ये डाल लिया कि फलाना ये आइडेंटिफाई कर लिया, और आइडेंटिफाई ये सब किस चल रहा है, मार्फोलॉजी के बेसिस पे। अब मार्फोलॉजी को क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है ना। और यानी ऑब्जर्व के बेसिस पे ही हमने उस आइडेंटिफाई स्पेसिमेन को क्लासीफाई डालिया, किसी ग्रुप में डाल दिया। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, किसी भी, अब उसको जब हम क्लासीफाई में डालेंगे कि वो किस ग्रुप में है, कि उसका फाइलम क्या है, ठीक है ना, उसका किंगडम क्या है, उसका क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, तो यानी हम ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन इज़ अ नॉट सिंगल स्टेप, ठीक है ना। इट इज़ अ नॉट सिंगल स्टेप, ठीक है ना। ये चीज़ दिमाग में रख लेना, क्लासिफिकेशन इज़ अ नॉट अ सिंगल स्टेप, ठीक। अच्छा, जब हमने इतनी चीज़ें कर ली, कैरेक्टराइजेशन कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया, अब इसके बाद आएगा नोमेनक्लेचर। भाई हमने चीज़ों को क्लासीफाई कर लिया ना, सब कुछ कर लिया, अब हम नाम रखने की ज़रूरत है। ठीक है ना। और नाम कैसे रखे जाते हैं, क्या रूल होते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया था, ठीक है ना। अच्छा, और नोमेनक्लेचर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबको क्लासिफिकेशन डाल लिया, मान लो वो ह्यूमन से मिलता जुलता वो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन से मिलता जुलता है, यानी उसका एनिमेलिया भी क्या हो गया, ह्यूमन वाला, ठीक है ना। उसका किंगडम एनिमेलिया हो गया, उसका फाइलम कॉर्डेटा हो गया, क्लास मैमेलिया हो गया, और ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, और फैमिली होमिनिडी हो गई, और जीनस भी होमो हो गया, ठीक है ना। अब वो मिला है हमें इंडिया में, ठीक है ना, तो होमो इंडिकस या कुछ ऐसा नाम दे देंगे, क्योंकि वो कहाँ मिला है, इंडिया में मिला। इंडिया में मान लो वो मिला है कहीं तेलंगाना में मिला है, कहीं पर भी मिला है, होमो तेलंगाना, ऐसे करके हम उसका नाम दे देंगे। उस नाम के पीछे जिस साइंटिस्ट का नाम होगा वो किसका आएगा, मेरा आएगा, क्योंकि वो रिसर्च और डिस्कवरी किसने की, हमने की, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी की 4 स्टेप होती हैं, और चारों स्टेप को मुझे लगता है अच्छे से समझ लिया है। अगर हम दोबारा से पूछें 4 स्टेप कौन कौन सी हैं, स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, नंबर 1 कैरेक्टराइजेशन, नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 3 क्लासिफिकेशन, नंबर 4 नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी की 4 कैटेगरी हो गई, 4 स्टेप हो गई, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं ये जो चारों स्टेप हैं बेटा, ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे, यानी मार्फोलॉजी के बेसिस पे हैं। इसलिए हम इस टैक्सोनॉमी कैटेगरी को कन्वीनियंट कैटेगरी या ट्रेडिशनल कैटेगरी भी कहते हैं, ठीक है ना। जो हम पढ़ते हैं ये कौन सी कैटेगरी टैक्सोनॉमी है, ट्रेडिशनल, ठीक है ना, ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी है। एक चीज़ याद होना चाहिए, अगर मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात करें तो उसमें 5 स्टेप आती हैं, उनमें इंटरनल भी देखा जाता है। कौन कौन सी स्टेप हैं, एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं। मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है उसको देख लेते हैं। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखेंगे, नोट डाउन करेंगे। एक्सटर्नल कैरेक्टर को, यानी मार्फोलॉजी,
ठीक है ना। कोई ऑर्गेनिज्म हमको मिला किसी जंगल में, नया स्पेसिमेन मिला, ऑर्गेनिज्म ना बोल के स्पेसिमेन बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसका सबसे पहले हमने एक्सटर्नल यानी मार्फोलॉजी उसको देखी, फिर उसका हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर यानी एनाटमी, एनाटमी देखी, ठीक है ना। एनाटमी के बाद हमने क्या देखा, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखा, सेलुलर स्ट्रक्चर देख लिया हमने, ठीक। सेलुलर स्ट्रक्चर देखने के बाद चौथा हमने देखा बच्चा डेवलपमेंट प्रोसेस यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वो कैसे डेवलप हुआ है, उसके पूर्वज किससे मिलते जुलते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं, एल्गी से ब्रायोफाइट मिला, ठीक है ना। ब्रायोफाइट की इवोल्यूशन हिस्ट्री निकाल जाओगे तो जस्ट पूर्वज उसके कौन होंगे, एल्गी होंगे। एल्गी से ब्रायोफाइट बना, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, यानी उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है उसको भी हम देखेंगे। उसी बेसिस पे हम उसको क्लासिफ किसी भी ग्रुप में या कुछ डालेंगे, ठीक है ना। तो चौथा हमारा क्या हो गया, डेवलपमेंट प्रोसेस यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, लिख लेना। और आखिरी जो है वो क्या है, नंबर 5। नंबर 5 जो है वो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी इस समाज में उसका क्या रोल है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो हमने मॉडर्न टैक्सोनॉमी अगर कोई पूछ ले तो इसको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज सिस्टमैटिक। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं सिस्टमैटिक क्या है, तो आज कन्फ्यूज़न सारा ख़त्म हो जाएगा कि सिस्टमैटिक क्या है। सिस्टमैटिक क्या है, कहते हैं जो सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है ये सिस्टेमा से लिया गया है। किससे लिया गया है, सिस्टेमा। और सिस्टेमा का मतलब होता है एक अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। एक सिस्टम में किसी चीज़ का अरेंजमेंट उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है ना। तो ये वर्ड कहाँ से लिया गया बच्चा, सिस्टेमा, ठीक है ना। सिस्टेमा लिया गया है तो हम कह सकते हैं इसका मतलब सिस्टम मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है ना। साइंटिस्ट हमारे जो वही जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनका नाम कॉर्लस लीनियस। कॉर्लस लीनियस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुराई में सिस्टमैटिक वर्ड यूज किया था, ठीक है ना। कॉर्लस लीनियस ने, जो कॉर्लस लीनियस थे उन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुराई में सिस्टमैटिक्स वर्ड यूज़ किया था। इसलिए हम ये भी मानते हैं कि सिस्टमैटिक जो टर्म है वो देने वाले कॉर्लस लीनियस है, ठीक है ना। कॉर्लस लीनियस यूज टू टर्म सिस्टेमा for
हिज बुक सिस्टेमा नेचुराई, ठीक है ना। सिस्टेमा नेचुराई बुक का नाम था जो कार्लोस लीनियस ने लिखी थी, उसमें सिस्टमेटिक वर्ड का यूज़ हुआ था, तो ये कह सकते हैं जो सिस्टमेटिक टर्म है वो कार्लोस लीनियस ने दिया था, ठीक है ना। अच्छा, सिस्टमेटिक होता क्या है? सिस्टमेटिक क्या होता है तो याद रखना, टैक्सोनॉमी जो होती है, जो भी टैक्सोनॉमी के 4 रूल होते हैं, स्टेप होती है, उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को जोड़ दो तो हमारी सिस्टमेटिक्स बन जाती है, जैसे, ठीक है ना। सिस्टमेटिक क्या होता है? ठीक है, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक, ठीक है ना। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो हम सिस्टमेटिक हमने क्या बताया? 4 चीज़ें होती हैं, पहले टैक्सोनॉमी फिर इवोल्यूशन। तो नंबर 1 क्या हो गया? कैरेक्टराइजेशन। नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। नंबर 3 हमारा हो गया क्लासिफिकेशन, और नंबर 3 के बाद हमारा क्या होगा? नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया टैक्सोनॉमी, और हमने बताया था टैक्सोनॉमी में क्या जोड़ दो? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो हमारा क्या हो जाएगा बन के? सिस्टमेटिक। तो 5 हमारा हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो हमने पढ़ लिया सिस्टमेटिक। अब मुझे लगता है सिस्टमेटिक आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी हायरार्की। क्या पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या होती है? तो याद रखना, टैक्सोनॉमी हायरार्की का मतलब होता है जैसे कम से ज़्यादा की तरफ जाना या ज़्यादा से कम की तरफ जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना, बड़े से छोटे की तरफ जाना, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। जैसे ए से जेड की तरफ जाना, जेड से ए की तरफ आना, 1 से 100 की तरफ जाना, 100 से 1 की तरफ जाना, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है ना। जैसे हम 1 से जेड की तरफ गए, ए टू जेड, तो ये क्या हो गई? ए टू जेड इज अ हायरार्की। क्या हो गई? हायरार्की। लेकिन टैक्सोनॉमी हायरार्की में बताना पड़ता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये हो गया ए टू जेड इज हायरार्की ऑफ या इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर हम बोलना जेड से ए, जेड टू ए, तो ये क्या हो गया? जेड टू ए इज
हायरार्की इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम 1 से 100 की तरफ जाएं, ये भी क्या का 1 to 100 इज अ हायरार्की इन असेंडिंग, ठीक है ना। 100 से 1 की तरफ जाएं, डेट इज 100 to 1 इज हायरार्की इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो डेट इज हमारी क्या हो गई, ये हमारी हायरार्की हो गई। क्या हो गई बेटा, डेट इज हायरार्की, ठीक है ना, हायरार्की हो गई। समझ में आया। तो टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या होती है, हायरार्की समझे। लेकिन इसमें हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है कि किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाना, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाना, डेट इज हायरार्की। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये तो आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये आपको बतानी पड़ेगी। जैसे हम दूसरे पेज पे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आएगा स्पीसीज। स्पीसीज से हम कहाँ जाएंगे, जीनस। जीनस से हम कहाँ जाएंगे, फैमिली, ठीक है ना। फैमिली से हम कहाँ जाएंगे, ऑर्डर। ऑर्डर से हम कहाँ जाएंगे, क्लास। क्लास से जाएंगे फाइलम या डिवीजन, और इससे जाएंगे हम किंगडम। यानी स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फिर किंगडम। या उल्टा पढ़ लें कि किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, स्पीसीज। डेट इज क्या हो गई, हायरार्की। अब सवाल ये है कि ये डिसेंडिंग हायरार्की और असेंडिंग हायरार्की क्या है, ठीक है ना। तो हम देख लेंगे और ये ऑर्डर कौन सा है। कहते हैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे, डेट इज असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। और अगर किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाओगे, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। और दो चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है वो बताने जा रहा हूँ। कहते हैं जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ आएंगे, क्या बोला, स्पीसीज से किंगडम की तरफ आएंगे तो सिमिलैरिटी डिक्रीज होगी। क्या होगी, सिमिलैरिटी डिक्रीज होंगी, ठीक है ना। क्यों डिक्रीज होंगी, क्योंकि बेटा एक चीज़ याद रखना कि जो स्पीसीज होती है, जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, क्या है, मान लो स्पीसीज हम हैं, ठीक है ना। जैसे स्पीसीज लेगी होमो सैपियंस, तो जितने भी स्पीसीज होंगे, जितने भी होमो सैपियंस होंगे, चाहे वो गोरे हों, काले हों, भूरे हों, वेस्ट इंडीज हों, अफ्रीकन हों, लगभग उनमें सारी सिमिलरिटी सेम होंगी। लेकिन हम किंगडम एनिमेलिया ले लें तो एनिमेलिया के अंदर हम भी पाए जाते हैं, एनिमेलिया के अंदर कुत्ता भी पाया जाता है। क्या हम में और डॉग में सिमिलरिटी है, एक सिमिलरिटी है कि किंगडम एनिमेलिया दोनों के आते हैं और बाकी कोई सिमिलरिटी नहीं। क्या हम में और मछली में सिमिलरिटी है, मछली का भी किंगडम एनिमेलिया है, हमारा भी किंगडम एनिमेलिया है। यानी स्पीसीज के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो सिमिलरिटी ज़्यादा है
और किंगडम के अंदर सिमिलरिटी कम है, क्योंकि दुनिया में 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज जो डिस्कवर हो चुके हैं वो सारे के सारे किंगडम 5 किंगडम में रखे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सिर्फ 5 में, समझे। तो हम कह सकते हैं सिमिलरिटीज डिक्रीजेस, ठीक है ना। और सिमिलरिटी डिक्रीज होंगी तो कहते हैं कॉमन कैरेक्टर भी डिक्रीज होंगे। यानी हम जो इंसान हैं, ह्यूमो सैपियंस हैं, चाहे वो अफ्रीकन हो, काला हो, गोरा हो, कोई हो, इनके अंदर कॉमन कैरेक्टर ज़्यादातर सेम होंगे। किंगडम के अंदर, किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम भी हैं और हाथी भी हैं, तो हमारे अंदर कॉमन कैरेक्टर सेम होंगे नहीं होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, तो कॉमन कैरेक्टर भी डिक्रीज होंगे। कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। जनरल कैरेक्टर इंक्रीज, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है ना। अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ गए तो सिमिलरिटी डिक्रीज हुई, तो अगर हम ये बोलते हैं किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे, किंगडम में सिमिलरिटी बहुत कम लेकिन फाइलम में थोड़ी सिमिलरिटी ज़्यादा, क्लास में थोड़ी ज़्यादा, ऑर्डर में थोड़ी उससे भी ज़्यादा, फैमिली में थोड़ी उससे भी ज़्यादा, स्पीसीज़ में थोड़ी उससे ज़्यादा। यानी जब हम ये कहते हैं कि स्पीसीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं तो सिमिलरिटी डिक्रीज़ होती हैं, तो किंगडम से स्पीसीज़ की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटी इंक्रीज़ होंगी। क्या होंगी? सिमिलरिटी इंक्रीज़ होगी। सिमिलरिटी इंक्रीज होंगी तो कॉमन कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे। कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, ठीक है ना, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। तो मुझे लगता है हमने इतना पढ़ लिया। अब हमारी आएंगी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। अब हम क्या करेंगे बच्चा कि इन 7 को, इन सब के एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्पीसीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर जीनस पढ़ेंगे, फैमिली पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे और फाइलम में डिवीजन पढ़ेंगे, किंगडम पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग हमारी हो जाती है कि स्पीसीज़। जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं उसमें से जो पहली कैटेगरी है वो स्पीसीज़ है। नंबर 1 ठीक, स्पीसीज़। नंबर 1 स्पीसीज़। इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। कहते हैं जो स्पीसीज़ टर्म है वो जॉन रे ने दिया था। किसने दिया था? जॉन रे। स्पीसीज़ टर्म गिवन बाय जॉन रे। ठीक है ना। कहते हैं जो सेम स्पीसीज़ होती हैं, जो सेम स्पीसीज़ होती हैं उनकी मार्फोलॉजी सेम होती है। जैसे गधा गधा आपस में सेम है बिकॉज ऑफ सिमिलर मार्फोलॉजी। घोड़ा घोड़ा सेम है, स्पीसीज़ है बिकॉज ऑफ सिमिलर मार्फोलॉजी। कुत्ता कुत्ता सेम स्पीसीज़ है बिकॉज ऑफ सिमिलर मार्फोलॉजी। सर गधा घोड़ा भी लगभग सेम मार्फोलॉजी के होते हैं, तो क्या वो सिमिलर स्पीसीज़ हो गई? नहीं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली
सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। मार्फोलॉजिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। गधा घोड़ा भी सेम है तो वो तो सिमिलर मार्फोलॉजी है, लेकिन वो डिफरेंट स्पीसीज क्यों है? तो सेकंड पॉइंट हमारा है which can interbreed in nature। अगर वो सेम मार्फोलॉजी के दिख रहे हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो कहते हैं नेचर में वो इंटरब्रीड करेंगे। गधा घोड़ा आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन नेचर में कभी भी इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। उनको करवाया जाए तभी वो करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक। अगर मान लो कर लिया तो कहते हैं तीसरा पॉइंट है वो बच्चे भी दें। तीसरा पॉइंट क्या है? एंड कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चा, ठीक है ना। गधे घोड़े मार्फोलॉजी भी सेम है, इंटरब्रीड भी कर लिया है और ये बच्चे भी दे दिए, तो कहते हैं जो बच्चा होता है वो फर्टाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए। लेकिन गधे घोड़े का जो बच्चा म्यूल होता है वो तो स्टेराइल होता है। तो चौथा पॉइंट क्या है? ऑफस्प्रिंग मस्ट बी फर्टाइल, ठीक, फर्टाइल। लेकिन मज़े की बात ये है कि जो म्यूल होता है वो कैसा होता है? स्टेराइल होता है। यानी देखो सेम स्पीसीज में ये 4 पॉइंट आना ज़रूरी है। अगर इसमें एक ही कोलैप्स करता है तो वो सेम स्पीसीज नहीं है, ठीक है ना। अगर हम गधा घोड़ा ले लें, मार्फोलॉजी सेम है। तीसरा पॉइंट देखें, वो बच्चे भी पैदा करते हैं, ठीक है ना। अगर बच्चे पैदा कर दिए तो उनके बच्चे फर्टाइल होंगे, स्टेराइल होंगे ही नहीं। तो 5 और 4 पॉइंट कैपेबल होना चाहिए, ठीक है ना। यही एक हमारा शुरू में पढ़ा था अर्नेस्ट मेयर साहब ने बोला था कि सेम स्पीसीज आपस में जो उनके बच्चे होंगे, डिफरेंट स्पीसीज के जो बच्चे होंगे वो कभी भी फर्टाइल नहीं होते, स्टेराइल हो सकते हैं। जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। स्पीसीज़ को हमने पढ़ लिया। स्पीसीज़ के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें और रहेंगी, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे स्पीसीज इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सर स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सर आपने तो जीनस को भी यूनिट बोला था, आपने क्लास को भी यूनिट बोला था, फैमिली को भी यूनिट बोला था, ऑर्डर को भी यूनिट बोला था, फाइलम डिवीजन को भी यूनिट बोला था, किंगडम को भी यूनिट बोला था। तो हम एक्चुअल में इसको परफेक्ट करने के लिए क्या कहेंगे? स्पीसीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक जो यूनिट है वो स्पीसीज है, ठीक है। बेसिक की जगह फंडामेंटल भी लिख सकते हैं। स्पीसीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। ये भी समझ में आना चाहिए। कितना हो गया, ठीक। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल सोलेनम टुब्रोसम
पैंथेरा लियो, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है ना, मैंगीफेरा इंडिका। इसमें से तुम ये देखो, कहते हैं सोलेनम ट्यूबरेसम में, ट्यूबरेसम भी क्या है, स्पीसीज है, लियो भी क्या है, स्पीसीज है, इंडिका भी क्या है, स्पीसीज है। ये सारी स्पीसीज हैं, लेकिन इसका जीनस सबके अलग अलग है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले तुम्हारी स्पीसीज क्या है, यानी ह्यूमन की स्पीसीज क्या है, तो ह्यूमन की जो स्पीसीज है वो सेपियंस होती है, सेपियंस, होमो सेपियन। तो ये हमारी स्पीसीज हो गई होमो सेपियंस, ठीक। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीनस। तो पहला यूनिट, ऑब्लिगेट यूनिट में पहला जो हमारा है स्पीसीज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जाते हैं हम जीनस पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, जीनस, ठीक है ना। जीनस के बारे में लिखते हैं, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज के ग्रुप को जीनस कहते हैं। जैसे ये लाइन लिखते हैं बच्चे इसको सही समझ लेते हैं, क्यों, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? जैसे हम एक स्पीसीज लेते हैं, स्पीसीज ट्यूबरेसम, दूसरी स्पीसीज है लियो। ये दोनों स्पीसीज हैं और ये ऊपर बाई डेफिनेशन क्या कह रही है, स्पीसीज के ग्रुप को जीनस कहेंगे। क्या ट्यूबरेसम और लियो इन दोनों को मिलाकर हम स्पीसीज बोल सकते हैं, जीनस बोल सकते हैं? नहीं, इन दोनों को मिला के कभी भी जीनस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ट्यूबरेसम का जो जीनस है वो सोलेनम है, लियो का जो जीनस है वो पैंथेरा, यानी डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो अगर हम ये ऊपर वाली डेफिनेशन देखें तो ये गलत होती है, ये डेफिनेशन गलत होती है। सही डेफिनेशन क्या है? जीनस इज ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पीसीज, यानी सिमिलर टाइप की स्पीसीज के ग्रुप को हम जीनस कहेंगे। सिर्फ स्पीसीज के ग्रुप को जीनस नहीं कहेंगे, जो सेम टाइप की स्पीसीज होंगी उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? जीनस कहेंगे। इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एग्जांपल है, एग्जांपल जैसे हमने पोटैटो लिया, हमने ब्रिंजल लिया, हमने मकोई लिया। इन तीनों स्पीसीज हैं, इनके जीनस का नाम होता है सोलेनम। क्या नाम होता है? सोलेनम, सोलेनम, ठीक। ये तीन डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन तीनों डिफरेंट स्पीसीज का जो जीनस है वो सोलेनम है। यानी हम कह सकते हैं पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई ये लगभग सिमिलर स्पीसीज के, सिमिलर टाइप की स्पीसीज हैं। सिमिलर टाइप की स्पीसीज को ही हम क्या कहेंगे? सोलेनम कहेंगे। इनकी अगर स्पीसीज के बायोलॉजिकल नेम देखें, पोटैटो का हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरेसम, ब्रिंजल का हो जाएगा सोलेनम मेलंगाना, और मकोई का हो जाएगा सोलेनम नाइगरम। समझ में आया? इसी तरीके से अगर हम प्लांट का एग्जांपल लें तो तीन डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को क्या कहेंगे हम? जैसे लायन, टाइगर और लेपर्ड, ठीक है ना। लायन की जो स्पीसीज है इसको कहते हैं लियो, ठीक है। टाइगर की जो स्पीसीज है इसको कहते हैं टिग्रेस,
ठीक है। और लेपर्ड की जो स्पीसीज है इसको पारडस कहते हैं। यानी 3 डिफरेंट स्पीसीज हैं, ये 3 डिफरेंट स्पीसीज हैं लेकिन सिमिलर टाइप की स्पीसीज हैं। तो इन सिमिलर टाइप की स्पीसीज को हम क्या कह देंगे, ये सिमिलर टाइप की स्पीसीज को मिलाकर ही हम क्या कहेंगे, जीनस कहेंगे। तो इसका जीनस क्या हो जाएगा, इसका जीनस हो जाएगा पैंथेरा। पैंथेरा डेट इज जीनस और डेट इज स्पीसीज, ठीक है ना, डेट इज स्पीसीज, ठीक। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रस, पैंथेरा पारडस, यानी सिमिलर टाइप की 3 डिफरेंट स्पीसीज को मिला के हम जीनस बोल सकते हैं। समझ में आया? एक लाइन लिखो, एक जीनस की स्पीसीज में ज़्यादा सिमिलरिटी होंगी अदर जीनस की स्पीसीज से। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। मान लो एक जीनस ये है, जीनस 1, ठीक है ना। एक जी और इसके अंदर स्पीसीज होंगी, इसके अंदर स्पीसीज होंगी, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी। समझ में आया? ठीक है ना। दूसरा एक और ले लेते हैं, ठीक। दूसरा जीनस ये है, जीनस सेकेंड, ठीक है ना। इसके अंदर भी क्या होंगी, स्पीसीज होंगी, स्पीसीज डी, स्पीसीज ई, स्पीसीज एफ। तो समझने की कोशिश करो, मैंने बोला कि एक ही, ठीक है, क्या बोला, जीनस ए की जो स्पीसीज ए बी सी, ये आपस में ज़्यादा रिलेटेड होंगी अदर जीनस की स्पीसीज से, या यूँ कहो जीनस 2 की स्पीसीज आपस में ज़्यादा रिलेटिव होंगी अदर जीनस की स्पीसीज से। समझ में आया? तो एक लाइन बन के तैयार होती है हमारी, उसको हम देखते हैं क्या बन के तैयार हुई। विच हैज़ मोर कैरेक्टर in common in comparison to species of other genus। मुझे लगता है ये समझ में आई होगी कि एक स्पीसीज, एक जीनस की स्पीसीज आपस में ज़्यादा सिमिलर होंगी दूसरे जीनस की स्पीसीज से। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए इज मोर रिलेटेड टू, ऑप्शन है ए बी, सेकंड ऑप्शन है डी। तो ए वाली किससे ज़्यादा रिलेटेड होगी ये आपको पता होगा, तो आंसर आ जाएगा ए, बी से ज़्यादा रिलेटेड होगी अदर डी से, ठीक है ना, इस हिसाब से, इस पैराग्राफ के हिसाब से, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करो। हो गया। अब हम पढ़ते हैं फैमिली, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं फैमिली। फैमिली हमारी तीसरा पॉइंट है। स्पीसीज पढ़ लिया, ठीक है ना। जीनस पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे फैमिली। फैमिली पढ़ेंगे। फैमिली के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे, फैमिली इज ग्रुप ऑफ सिमिलर
टाइप ऑफ जीनस, सिमिलर टाइप ऑफ जीनस। समझ में आया? ठीक, यानी सिमिलर टाइप के जीनस को हम क्या बोलेंगे? सिमिलर टाइप के जीनस के ग्रुप को हम फैमिली बोलेंगे। ये वही है जो अभी पढ़ाया था, ठीक है ना। प्लांट के लिए बेटा रिप्रोडक्टिव और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ morphological character and reproductive कैरेक्टर, इन दोनों के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे जीनस सोलेनम, जीनस धतूरा, जीनस पिटूनिया, इन तीनों की जो फैमिली है वो सेम है बिकॉज ऑफ सोलेनम, ठीक, धतूरा और पिटूनिया, इन तीनों के फ्रूट को देखोगे तो कहते हैं पिटूनिया का जो फ्रूट होता है उसमें भी बेटा कैप होता है, और धतूरा में भी बेटा क्या होगा? कैप होगा, और सोलेनम के जो मेंबर होते हैं उनमें भी कैप होगा। इन सिमिलर टाइप के जीनस को मिलाकर क्या बोलेंगे? फैमिली बोलेंगे। तो फैमिली हो जाएगी सोलेनेसी। तो डेट इज क्या हो गया हमारा? ये फैमिली हो गई और डेट इज हमारी जीनस हो गई। तो प्लांट को हम किस बेसिस से डिफाइन करते हैं? मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अब आता है एनिमल। हम लेते हैं जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस। फेलिस वही है जिसके अंदर कैट आती है, ठीक है ना। तो पैंथेरा और फेलिस, इन दोनों की ये लगभग सिमिलर टाइप की हैं, तो इन दोनों को मिलाकर जो फैमिली बनती है उसका नाम होता है फेलिडी, ठीक है ना। तो ये क्या होगी? हमारी फैमिली हो गई और ये हमारी हो गई जीनस, ठीक है ना। तो हमने पीछे एक बार देख लेते हैं। सिमिलर टाइप की, क्या बोला? सिमिलर टाइप की जीनस को मिला के क्या बोलेंगे? फैमिली, ठीक है ना। और यही हम बोलते हैं सिमिलर टाइप की जीनस को मिला क्या बोलेंगे? फैमिली, ठीक है। पैंथेरा और फेलिस को जो जीनस होता है इनकी जो फैमिली होती है फैमिली फेलिडी होती है, ठीक। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं चौथा क्या है हमारा? फैमिली के बाद आएगा ऑर्डर। और इसके बारे में लिखते हैं, ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ फैमिली। सिमिलर टाइप ऑफ फैमिली, समझ में आया? ठीक, सिमिलर टाइप ऑफ फैमिली। अब इसको समझो। एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी जो सिमिलरिटी होती है वो कम होती चली जाती है।
क्या बोला हमने, जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी सिमिलरिटी डिक्रीज होती चली जाएंगी। तो हम लिखेंगे सिमिलर कैरेक्टर्स among the organism of order get decreases। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, अगले पेज जाते हैं। जैसे बेटा लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है ना, लिपर्ड हो गया और बेटा कैट हो गया। ठीक, लायन, टाइगर और लिपर्ड की जो जीनस होगा वो क्या होगा, जीनस पैंथेरा, ठीक है ना। और कैट का जो जीनस होगा वो क्या होगा, फेलिस, ठीक है ना, फेलिस होगा। ठीक, और पैंथेरा और फेलिस की जो फैमिली होगी वो क्या होगी, फेलिडी। क्या होगी बेटा, फेलिडी। ठीक, और फेलिडी और एक और फैमिली होती है, फैमिली कार्नी कैनेडी, फैमिली कैनेडी, जिसके अंदर क्या आता है, डॉग आता है। इन दोनों की जो ऑर्डर होगा वो होगा कार्निवोरा, ठीक है ना, कार्निवोरा। तो कार्निवोरा पे लायन भी आ रहा है, कैट भी आ रहा है, डॉग भी आ रहा है कार्निवोरा। ये कैसे पॉसिबल है? जैसे जैसे किंगडम की तरफ बढ़ोगे, डेट इज़ हमारी स्पीसीज हो गई, ये हमारी जीनस हो गया, ये हमारी फैमिली हो गई और ये हमारा ऑर्डर हो गया। जैसे 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 हम इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी सिमिलरिटी बढ़ती जाएंगी। देखो इसमें आपस में सिमिलरिटी ज़्यादा है, कैट में कम है। ठीक, यानी देखो पैंथेरा में सिर्फ 3 ही स्पीसीज आएंगी, लायन, टाइगर और लेपर्ड। लेकिन कार्निवोरा की अगर स्पीसीज देखोगे तो इसमें डॉग भी आएगा, इसमें कैट भी आएगा, इसमें टाइगर आएगा। तो टाइगर और कैट आपस में सेम कैसे हो सकते हैं? तो सेम हो सकते हैं कार्निवोरा के बेसिस पे बेटा। कार्निवोरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैनाइन टीथ, ठीक है ना। यानी ये डॉग भी मांसाहारी होता है, कैट भी हो सकती है और टाइगर, ये सारे मांसाहारी होते हैं। तो काइनाइन के हिसाब से यानी मांस खाने के हिसाब से इनमें एक सिमिलरिटी होती है, बाकी कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो जैसे 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 हम किंगडम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे सिमिलरिटी कम होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। ठीक, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। ठीक, अगर हम ऑर्डर दूसरा एक और लें, एक ऑर्डर हम प्लांट का भी ले लेते हैं। प्लांट का ऑर्डर है पॉलीमोनियस, ठीक है ना। पॉलीमोनियस ऑर्डर है, ये फ्लोरल करैक्टर के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। तो पॉलीमोनियल ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल करैक्टर, ठीक है ना, फ्लोरल करैक्टर के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर 2 फैमिली आएंगी, फैमिली क्या है, सोलेनेसी, फैमिली दूसरी फैमिली आएगी कन्वर्बुलेसी, ठीक है ना। कन्वर्बुलेसी और सोलेनेसी
जो फैमिली है इन दोनों से मिलकर क्या आता है हमारा पॉलीमोनियल्स। क्या आता है बेटा? पॉलीमोनियल्स। ठीक है, हमारा ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बाद जाएंगे हम क्लास। अब हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में। क्लास के बारे में ठीक है, आइए हम देखते हैं। क्लास हो गया। क्लास की डेफिनेशन वही सेम, क्लास इज ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है ना, यानी सिमिलर टाइप के ऑर्डर के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। ठीक है ना, इसमें आते हैं, इसको हम देखते हैं। इसका क्लास है डाइकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन जो क्लास है उसके अंदर 2 ऑर्डर आएंगे। कितने ऑर्डर आएंगे? 2 ऑर्डर आएंगे। एक ऑर्डर होता है पॉलीमोनियल्स और दूसरा होता है स्पिंडल्स। स्पिंडल वो ऑर्डर होता है जिसपे आप मैंगो आता है, मैंगो वाला। ठीक है ना, तो ये तो प्लांट का हमारा हो गया। ठीक, प्लांट का हो गया। अब हम थोड़ा एनिमल का एक ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक, ऑर्डर एनिमल। ऑर्डर मैमेलिया। मैमल या मैमेलिया कहते हैं। जो मैमेलिया होता है उसको मेमोरी ग्लैंड के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे, यानी उसके अंदर वो मेंबर आएंगे जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है। क्या होती है? मेमोरी ग्लैंड होती है। जितने भी दुनिया में गधा, घोड़ा, हाथी, खच्चर, सब में मेमोरी ग्लैंड होती है। सब किस में आते हैं? मैमेलिया में आते हैं। हम भी मैमेलिया में आते हैं। ठीक है ना, हम भी मैमेलिया में आते हैं। ठीक, तो मैमेलिया किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, इसके अंदर 2 आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा जो थोड़ी देर पहले पढ़े थे हमने, जिसके नुकीले होते हैं। और दूसरा ऑर्डर आता है ऑर्डर प्राइमेटा। प्राइमेटा में हम आते हैं, मंकी आते हैं, एप्स आते हैं। ये सब कौन से आते हैं? प्राइमेटा वो ग्रुप होता है जिसके रिप्रोडक्टिव साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको प्राइमेटा कहते हैं। ठीक है ना, ये दोनों किस में आएंगे? मैमेलिया में। यानी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड है, उसका क्लास मैमेलिया होगा। क्या होगा? मैमेलिया होगा। क्लास के बाद आता है फाइलम। फाइलम, अगर प्लांट की बात करोगे तो डिवीजन आएगा, और एनिमल की बात करोगे तो क्या आएगा? फाइलम आएगा। ठीक है ना, फाइलम। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फाइलम या डिवीजन इज ग्रुप ऑफ similar types of class। ठीक, क्लास समझ में आ गया। ठीक है ना, एनिमल में देखें
एनिमल में देखेंगे, एनिमल यानी फाइलम, एक फाइलम ऐसा है जिसका नाम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा ऐसा फाइलम है, इसको बेटा नोटोकार्ड के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। ऐसा समझ लो, नोटोकार्ड आगे जाके वर्टेब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी बनाई जाती है, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में ऐसे हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनका जो फाइलम है वो कॉर्डेटा होगा। क्या होगा? कॉर्डेटा होगा। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड, और नोटोकार्ड यानी उसी को बोलते हैं जिससे क्या बनती है? वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम। समझ में आया? ठीक, इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर कई जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? फाइलम कॉर्डेटा। तो उसके अंदर बेटा क्लास आता है, एक क्लास आता है मैमेलिया। मैमेलिया के सारे जितने भी मेंबर होते हैं सबके अंदर क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी। हम भी मैमेलिया हैं तो हमारे अंदर भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। डॉग भी मैमेलिया है तो उसके अंदर भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मैमेलिया। फिश देखिए, फिश की भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो फिश भी क्या हो गए? मैमेलिया कॉर्डेटा हो गए। एप्स यानी बर्ड के भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो बर्ड जो क्लास है किस में आएगा? कॉर्डेटा में आएगा। रेप्टाइल, एम्फीबिया, ठीक है ना, सांप, मेढक, इनमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है ना, ये सारे जो क्लास है वो किस में आएंगे? फाइलम कॉर्डेटा में आएंगे। अगर अब हम एक प्लांट के बारे में पढ़ लें, प्लांट के एक होता है बेटा एंजियोस्पर्म। क्या बेटा? डिवीजन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होता है वो बेटा कॉटिलीडन के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। जैसे ऐसा कोई प्लांट हो, उसके जो सीड होते हैं उसके अंदर अगर 2 कॉटिलीडन होगा तो वो डाई कॉटिलीडन हो जाएगा। अगर उसके अंदर 1 कॉटिलीडन होगा तो मोनो कॉटिलीडन हो जाएगा। जैसे आपने चना देखा होगा, चना का सीड को जब फाड़ के देखेंगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी उसके अंदर 2 कॉटिलीडन है, यानी उसको हम डाई कॉटिलीडन क्लास में डालेंगे। और मक्का को देखना, मक्का को जब चीड़ों को फाड़ोगे तो वो एक ही पार्ट में है, उसको मोनो कॉटिलीडन क्लास में डालेंगे। ठीक है ना, तो एंजियोस्पर्म को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है? कॉटिलीडन के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन्स। ठीक है ना, तो इसके अंदर 2 क्लास आएंगे। एक क्लास आएगा डाई कॉटिलीडन, दूसरा आएगा मोनो कॉटिलीडन्स। ठीक है ना, मोनो कॉटिलीडन चना आ जाएगा तो सॉरी मक्का आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? चना, मटर, सारी दाल डाई कॉटिलीडन होती हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया। ठीक, फाइलम के बाद फाइनली आता है किंगडम। क्या आता है बेटा? किंगडम। तो एक किंगडम को और देख लेते हैं हम, सो उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म। किंगडम। ठीक, किंगडम के अंदर कहते हैं, किंगडम वही सेम डेफिनेशन, किंगडम इज ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ
फाइलम एंड डिवीजन। समझ में आया? ठीक है ना। कहते हैं जो किंगडम होता है ये लार्जेस्ट टैक्सा होता है, या हाईएस्ट टैक्सा, या बिगेस्ट टैक्सा। किंगडम इज लार्जेस्ट टैक्सॉन या हाईएस्ट टैक्सॉन या बिगेस्ट टैक्सॉन, कुछ भी बोल दो, समझ में आया? कुछ भी बोल दो, ठीक। अब हम थोड़ा सा इनके अंदर किंगडम को पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया में 11 फाइलम आते हैं। जो 11 फाइलम होते हैं, 11 में से सिर्फ लास्ट वाले में लास्ट वाला कॉर्डेटा होता है, यानी लास्ट वाले में ही क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी। तो हम कह सकते हैं जो 10 होते हैं वो नॉन कॉर्डेटा होते हैं, ठीक, यानी उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। एक एक पढ़ के बाद में पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर हमारा आएगा, ठीक है। यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहला है कॉर्डेटा। पहला फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। और जो 10 फाइलम है उन किसी के अंदर कॉर्डेटा यानी नोटोकार्ड नहीं पाई जाती, इसलिए उनको नॉन कॉर्डेटा कहते थे। नॉन कॉर्डेटा, ठीक है ना। अगर हम किंगडम प्लांटी लें, ठीक है ना, किंगडम प्लांटी में 5 डिवीज़न आते हैं। कितने डिवीज़न आते हैं? 5 आते हैं। नंबर 1 एल्गी, उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर आएगा एंजियोस्पर्म। क्या आएगा? एंजियोस्पर्म, ठीक। 5 आते हैं, ठीक। तो आप एक बार रिवाइज कर लो। इसके बाद आपके जब देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना होगा जिसमें जी स्पीसीज़ के नाम लिखे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।